गुज़िश्ता दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को दावतनामा इरसाल किया और इस दावतनामे में गज़ा अमन बोर्ड में मेंबर बनने की इंदिया दी गई कि आप मेंबर बन सकते हैं, आपको दावत देते हैं। इस पर हुकूमत के नुमाइंदगान ने जिस तरह से वबेला किया और जिस तरह से खुशी का इज़हार किया और यहाँ तक कहा गया कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, जिन्होंने फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मिलकर जो इक़दाम किए हैं उसके बाद ही अमेरिका इस पर मजबूर हुआ कि पाकिस्तान को इस दावतनामा इरसाल किया गया और गज़ा अमन बोर्ड जो कि बनाया गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से उसमें शामिल किया गया है। ताहिर महमूद अशरफी ने भी इस बयान के बाद जो है हुकूमत की तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सफारती महाज पर कामयाबी हासिल की है उसकी एक मिसाल है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है फ़लस्तीनियों के लिए, गज़ा के लिए और पाकिस्तान के लिए। तो लेकिन अब इस अमन बोर्ड की जो असल हकीकत है वो सामने आना शुरू हो चुकी है। उसकी बड़ी वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि निस्फ से ज़्यादा ममालिक को ये दावतनामा इरसाल किया गया है और बड़ी शर्त रखी गई है, वो $1 अरब की शर्त रखी गई है। अगर कोई इस अमन बोर्ड में शामिल होना चाहता है तो उसको $1 अरब देने होंगे डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका को, ताकि वो इस अमन बोर्ड में शामिल हो सके। तो कई ममालिक ने तो इसमें शमूलियत से इनकार कर दिया है, जिस तरह से कनाडा और दीगर अहम ममालिक ने भी, लेकिन कुछ ममालिक इसमें शामिल होना चाहेंगे जिसकी वजह यह है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के करीब रहना चाहते हैं और उनकी मंशा के खिलाफ कोई काम नहीं करना चाहते। पाकिस्तान की भी ये मंशा होगी कि उसमें शामिल हो सके, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के पास $1 अरब है, क्योंकि इससे कुछ दिन पहले ही जो तरह से UAE ने अपने $1 अरब के लिए डिमांड की, जो कि पाकिस्तान ने उनसे कर्जा लिया हुआ था। लेकिन पाकिस्तान के पास जब कर्जा जो रूल ओवर करने के बावजूद भी जो है वो तंग आए और UAE ने अपने कर्जा डिमांड किया तो पाकिस्तान के पास कर्जा देने के लिए पैसे नहीं थे, तो फौजी फाउंडेशन में उनको शेयर्स दिए गए और इस तरह से पाकिस्तान और UAE के दरमियान जो कर्जे का मामला था वो सॉर्ट आउट हुआ। लेकिन अब ये सवाल है कि पाकिस्तान $1 अरब कहाँ से देगा, क्या वो अमन जो पीस बोर्ड बनाया गया है उसमें शामिल होगा या नहीं होगा। लेकिन उसके साथ साथ अमन जो बोर्ड बनाया गया वो किस मकसद के लिए बनाया गया और क्यों बनाया गया, ये भी एक अहम सवाल है। तो इसके बारे में तफसीलात ये हैं कि पाकिस्तान को जो पीस अमन बोर्ड में शामिल करने के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने दावतनामा इरसाल किया है, ये अमन बोर्ड इसलिए बनाया जाएगा ताकि एक गज़ा की एक साली पट्टी को जिसमें एक जदीद तरीन शहर को आबाद किया जाएगा, जिसमें जो एलीट क्लास है वो वहाँ पर जाकर वहाँ पर स्टे करेंगे, उस एनवायरनमेंट से उसको एंजॉय करेंगे। वहाँ पर उनके होटल्स बनेंगे, वहाँ पर उनके जो है रेस्टोरेंट्स बनेंगे और वहाँ पर उनके लिए उनकी आयाशियों के लिए जो है सहूलतें जो है बनाई जाएंगी वहाँ पर, और वहाँ से जो मुतासिरीन गज़ा हैं उनको बेदखल किया जाएगा। इसी तरह इस प्लान में ये भी शामिल किया गया है कि जो हमास की तंजीम है उसको गैर मुसल्लह किया जाएगा और उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि गज़ा का जो मामला है उसको हल करने के लिए बाकी ममालिक को भी शामिल किया जाए। इसी तरह जो है वो $1 अरब की जो डिमांड की गई है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी मज़े का खेज चीज़ है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने $1 अरब की डिमांड की है और जिस पर यूरोपीय कंट्रीज़ ने इसको जो है वो इससे इनकार कर दिया है इसमें शमूलियत से। तो पाकिस्तान के लिए एक चैलेंजिंग मोड़ आ चुका है कि पाकिस्तान आया इस पीस बोर्ड में शामिल होने की ख्वाहिश तो रखता है, लेकिन किस तरह से इसको शामिल किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने इस दावतनामा इरसाल होने के साथ ही इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो अब सवाल यह है कि $1 अरब कहाँ से दिए जाएंगे। क्या $1 अरब के बदले में पाकिस्तान कोई अपना एसिड बेचेगा या उनको अपने कंपनीज में कोई शेयर देगा, क्योंकि अमेरिका $1 अरब की जो डिमांड है वो अमन बोर्ड में शामिल होने के लिए रखता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।